Hi everyone, this is Palka. I again came back with a story, and the story name is One Does Other Pays. Now we're going to read the story in both ways, English and Hindi. The reason being that every child can understand the stories in English also. Okay, the name of the story is One Does Other Pays. What do you think? It happens in the real life also? Let's understand with the story. Okay, in a jungle, there lived a crow and a quail on a dense tree. Dense means घना. एक घने पेड़ के ऊपर एक जंगल में एक क्रो और एक क्वेल रहते थे. They were good friends. वो बहुत अच्छे दोस्त थे. When a fair was held in a village, जब भी विलेज में फेयर होता था, both planned to go there. Both means दोनों. वो दोनों प्लान करते थे वहां जाने की. कहाँ पे? फेयर में, मेले में. Both the friends flew towards the village. You can see both the friends means crow and quail. वो दोनों कहाँ की तरफ उड़ रहे हैं? Village की तरफ उड़ रहे हैं. After some flight means कुछ उड़ाई के बाद they saw a man. उन्होंने एक आदमी को देखा. This one. What he is carrying? He is carrying. वो क्या उठा रहा है? उसने एक पोट उठा रखा है full of curd. He is carrying a pot full of curd over his head. After some flight, कुछ उड़ने के बाद they saw a man. उन्होंने एक आदमी को देखा who is carrying a pot full of curd. जिसने क्या उठा रखा है? एक पोट जो कि कर्ड से भरा हुआ है over his head, अपने हेड के ऊपर. The crow was clever and greedy. Crow clever भी है और greedy भी है. Means चालाक और लालची दोनों है. Its mouth watered. उसके मुंह में पानी आ गया. Seeing the pot full of curd. जब उसने full of कर्ड का पोट देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया. क्यों? क्योंकि उसको खाना चाहता है वो. द क्रो फ्लू डाउन. क्रो नीचे की तरफ आया एंड स्टार्टेड ईटिंग कर्ड. और उसने कर्ड को खाना स्टार्ट कर दिया. यू कैन सी द क्रो स्टार्टेड ईटिंग कर्ड. इट रिपीटेड द एक्ट मैनी टाइम्स. उसने यही एक्ट को काफी टाइम रिपीट करा. After some time, the curd carrier realized something went wrong. थोड़ी देर के बाद कर्ड कैरियर मीन्स जिसने कर्ड उठा रखी है उसको रियलाइज हुआ कि कुछ गलत है, कुछ रॉन्ग है. समथिंग वेंट रॉन्ग. ही अंडरस्टूड. उसको समझ में आया दैट हिज कर्ड वॉज बीइंग इटन. कि कोई उसकी कर्ड को खा रहा है. ही ट्राइड टू कैच द थीफ बाय रेजिंग हिज हैंड. यू कैन सी ही इज रेजिंग हिज हैंड. वो अपना हाथ उठा रहा है और इस क्रो को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. He tried to catch the thief by raising his hand, but the crow flew away every time. But crow every time flew away हो जाता है, means उड़ जाता है. At last he thought of a plan. Last में वो एक प्लान सोचता है. He put the curd pot under a tree. उसने कर्ड के पोट को कहाँ रखा? अंडर द ट्री. एंड ही वेटेड फॉर द थीफ टू कम. और वो वेट करने लगा कि चोर आए. द क्रो एंड द क्वेल सेट ओवर द ट्री. यू कैन सी बोथ द क्रो एंड द क्वेल दे बोथ सेट ओवर द ट्री. वो ट्री के ऊपर बैठ गए. व्हेन द मैन सॉ देम. जब आदमी उसको देख रहा था, ही अंडरस्टूड दैट दे वर द थीव्स. आदमी को समझ आ गया कि ये दोनों ही थीव्स हैं. दे वर द थीव्स. द एंग्री मैन शॉट अ स्टोन एट देम. एंग्री मैन ने एक पत्थर उनके ऊपर फेंका. सीइंग इट द क्रो फ्लू. ये देखते हुए क्रो तो उड़ गया. क्रो फ्लू बट द क्वेल गोट हर्ट सीरियसली. बट क्वेल को बहुत हर्ट हो गया. द क्वेल वॉज अबाउट टू डाई. इट सेड यू विक्ड क्रो. उसने कहा कि यू चालाक क्रो, एक्चुअली यू किल्ड मी. तुमने मुझे मार दिया. What is the moral of the story? Moral of the story is always keep good friends. So from this story, जब भी आप friends बनाते हैं तो guys please be ensure कि आप good friends बनाएं जो आपको हेल्प करे. ऐसा नहीं है कि आपको किसी मुसीबत में डाल दे. लाइक क्रो ने यहाँ पे क्वेल को जिस तरह से मुसीबत में डाल दिया था. तो इस तरह के फ्रेंड्स हमें नहीं बनाने चाहिए. So I hope you like this story. I will come back again with the new story. Thank you guys.